बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी फूड सीक्रेट। आज हम बनाने वाले हैं बीफ मलाई बोटी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान और यूनिक होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं बीफ मलाई बोटी, जिसके लिए हमें चीज़ें ज़रूरत हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक या नमक हस्बे जायका, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 पाव मलाई घर वाली या आप डब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आधा किलो दही, 2 चम्मच तिक्का बोटी मसाला, 1 चम्मच दरदरा मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, अदरक लहसुन और 3 अदद हरी मिर्च ग्राइंड की हुई, 2 अदद लेमन, 1 किलो गोश्त बीफ गोश्त। अब हम लेमन का जूस ऐड करने लगे हैं। इसको मिक्स कर देंगे। अब एक बड़े बाउल में हम दही शामिल कर लेंगे। उसके बाद सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, गरम मसाला, खुश धनिया पाउडर, दरदरा मिर्च शामिल करेंगे, तिक्का बोटी मसाला शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और ये कचरी पाउडर शामिल करना है। अगर आपके पास पपाया पाउडर है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, 1.5 चम्मच। 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, या नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। मिक्स हो गए हैं। अब हम इनमें गोश्त शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से मिक्स करते हैं। को अच्छी तरह मैरिनेट करके हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको अर्जेंट कढ़ाई बनानी है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मगर जितना अच्छा हम इसे मैरिनेट करके ज़्यादा देर के लिए रखेंगे, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब बीफ हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है, हम इसको 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब 2 घंटे हो गए हैं, बीफ हमारा रेडी हो गया है। अब हमने कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर लिए। अब हम ये घी डालेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें बीफ शामिल करेंगे। अब बीफ को अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके रख देंगे। आप देख सकते हैं दही हमारा मुकम्मल तरह से ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रख देंगे। दही हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, दही हमारा ड्राई हो गया है। अब हम मलाई में 1 नींबू ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह बीट करके बीफ में शामिल कर देंगे। मलाई शामिल करने के बाद हम बीफ को उस वक्त तक भूनेंगे जिस वक्त तक बीफ हमारा अच्छी तरह से गल ना जाए।
सो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि हमने बीफ में ना ही टमाटर ऐड किए हैं और ना ही प्याज, सिर्फ दही और मलाई से हमारी कितनी ज़बरदस्त बीफ मलाई बोटी तैयार होने वाली है। अब मैं एक बोटी आपको तोड़कर दिखाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि बीफ हमारा कितने अच्छे तरीके से गल गया है। जब इस तरीके से बीफ हमारा गल जाए तो रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि अब फाइनली हमारी बीफ मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आप भी ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।